हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत यादव और नित्या कोचिंग क्लासेस सरकंडा बिलासपुर में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ आबकारी आरक्षक भर्ती 2025 के भारत के सामान्य अध्ययन के प्रमुख 50 सवाल, जिसे 6 मई 2025 को हमारे कोचिंग द्वारा आयोजित कराई गई थी, जिसका समय था सुबह 8 बजे से 10 बजे तक। इसमें आपको मिलेंगे भारत के सामान्य अध्ययन के टॉप 50 क्वेश्चन, जो आपकी पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो एक भी सवालों को मिस ना करें। बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की ओर। सवाल नंबर पहला क्या कहता है, ये देखते हैं। किसी भी त्रुटि को तुरंत आप कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। तो पहला सवाल क्या कहता है, ये देखते हैं। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? ए चामुंडराय ने, बी कृष्ण प्रथम ने, सी कुमारपाल ने, या डी तेजपाल ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, चामुंडराय क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। यानी आपको क्या दिया हुआ है, 3 अलग अलग राज्यों के नाम लिखा गया है। आपको ये राजसी राज्य दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि कौन सा पहले विलय हुआ, कौन सा बाद में विलय हुआ, ये आपको बताना है। पहला 1, 2 एवं 3, दूसरा 1, 3 एवं 2, तीसरा 3, 2 एवं 1, चौथा 3, 1 एवं 2। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले का क्या था हमारा, चामुंडराय था। दूसरे का क्या हमारा ऑप्शन सी 3, 2, 1, यानी पहले क्या मिला, सतारा। फिर क्या मिला हमारा, संबलपुर मिला। फिर हमारा क्या मिला, झांसी मिला। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल। सवाल नंबर 3 क्या कहता है, ये देखते हैं। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ कराया था? तो मराठी जो पाक्षिक है, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसके द्वारा आरंभ कराया गया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी वी डी सावरकर, या डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, ये क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। बढ़ते हैं अगले सवाल। सवाल नंबर 4 क्या कहता है? निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? तो सवाल क्या है हमारा, सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किस अधिवेशन में किया था, ये आपको बताना है। ए हरिपुरा अधिवेशन 1938, बी त्रिपुरी अधिवेशन 1939, सी लाहौर अधिवेशन 1929, या डी मद्रास अधिवेशन 1927। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हमारा बी दिखाई दे रहा है, त्रिपुरी अधिवेशन 1939। ये क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को कहाँ का पराजित किया था? त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में क्या किया था, पराजित किया था। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, सवाल नंबर 5 की ओर। 5 क्या कहता है, ये देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो आपके सामने 4 घटनाएं लिखी हुई है। चारों घटनाओं में ये आपको बताना है कि कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई। ऑप्शन ए स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, बी दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया, सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया, डी सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाने वाले पहले भारतीय बने। तो कौन सी घटना पहले हुई, ये आपको बताना है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे कि इस एक सवाल में 4 सवाल आपको दिए गए हैं। जैसे कि देखो, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की है, काफ़ी अच्छा सवाल है। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया, ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है, किसके द्वारा आनंद मठ का रचना किया गया? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचना किया गया। चौथा क्या है, सिविल सर्विस में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय बने, इंडियन सिविल सर्विस में सफलता पाने प्रथम भारतीय कौन बने? सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो ये एक क्वेश्चन में आपको 4 अच्छे महत्वपूर्ण सवाल दिखाई दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल। सवाल नंबर 6 क्या कहता है, ये देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अगस्त प्रस्ताव, पूना समझौता, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, या सांप्रदायिक निर्णय। तो आपके सामने 4 घटनाएं हैं। इसका क्रम ये बताना है कि कौन पहले हुआ कौन बाद में, और इस क्रम में आपको जमाना है इसको। ऑप्शन ए 4, 3, 2, 1, ऑप्शन बी 4, 2, 3, 1, ऑप्शन सी 2, 1, 3, 4, ऑप्शन डी 3, 2, 1, 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है, 4, 3, 2, 1, 4, 2, 3, 1, सॉरी 4, 2, 3, 1। यानी पहले कौन सी घटना हुई, सांप्रदायिक निर्णय, फिर क्या हुआ, पूना समझौता, फिर हुआ तृतीय गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद क्या हुआ हमारा
अगस्त प्रस्ताव उसके बाद हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। सवाल नंबर हमारा कौन सा? 7वां। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? जो द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? 1892, 1909, 1919 या 1935। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है 1919। ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। सवाल नंबर हमारा कौन सा? सवाल नंबर 8 क्या कहता है? दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक? जो दलहन फसल जो होते हैं उसके तहत कौन सा तत्व आवश्यक है आपको बताना है। क्रोमियम, कोबाल्ट, आयोडीन या सोडियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है कोबाल्ट। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। सवाल नंबर 9 क्या कहता है? भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? जो लौह अयस्क है वो किस क्रम की शैलों चट्टानों में पाया जाता है, ये आपको बताना है लौह अयस्क के बारे में। ए विंध्यन, बी कडप्पा, सी धारवाड़ या डी गोंडवाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है धारवाड़। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। सवाल नंबर 10 क्या कहता है? हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों में हुई है जिसमें से प्राचीनतम। तो हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं उसको क्या बताना है? हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं उसमें प्राचीनतम श्रेणी को बताना है। शिवालिक श्रेणी, निम्न हिमालय, वृहत हिमालय श्रेणी या धौलाधर श्रेणी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वृहत हिमालय श्रेणी। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। और सबसे नवीनतम अगर हमसे पूछा जाता तो क्या लगाते हम लोग टिक में? शिवालिक टिक लगाते। बढ़ते हैं अगले सवाल। सवाल नंबर 11 क्या कहता है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये आपको बताना है। नाथुला दर्रा किस राज्य में आपको बताना है? अरुणाचल प्रदेश, असम में, मेघालय में या सिक्किम में आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है सिक्किम। ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में से। सिक्किम में एक और प्रमुख दर्रा स्थित है वो आप कमेंट करके बताएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल। सवाल नंबर हमारा 12 क्या कहता है ये देखते हैं। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? कुल मिलाकर के पूछा गया है किसके बारे में? लाल मिट्टी के बारे में पूछा गया है। तो लाल मिट्टी किसके उपस्थिति के कारण होती है? पहला है मैग्नीशियम का बाहुल्य, बी संचित ह्यूमस, सी फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता, डी फास्फेटों का बाहुल्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। 13 क्या कहता है? हरिके बैराज जो इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत है निम्न में से किन नदियों के संगम पर है? ए रावी और व्यास, बी झेलम और चिनाब, सी चिनाब और सतलज, डी व्यास और सतलज। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी व्यास और सतलज नदी। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 14 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? अष्टमुड़ी, चिल्का झील, पेरियार झील या पुलिकट झील। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है पेरियार झील। ये इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। सवाल नंबर 15 क्या कहता है ये देखते हैं। भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया गया जाता है? तो किसके बारे में पूछा गया है? महान्यायवादी के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए संसद द्वारा, ऑप्शन बी संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्वारा या ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है संसद की सिफारिश पर किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। सवाल नंबर 16 क्या कहता है ये देखते हैं। राष्ट्रहित में भारत को संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प। तो 4 संकल्प आपके सामने दिए हैं। सवाल पूछा है कि भारत को संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है। ठीक है, तो भारत की जो संसद है, भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है। 4 आपके सामने ऑप्शन है। ए लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए, बी लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए, सी राज्यसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए, या डी राज्यसभा द्वारा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर, यानी कि राज्यसभा द्वारा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। तो बढ़ते हैं अपने सवाल। सवाल नंबर 17 क्या कहता है? 17 क्या कहता है? यदि राष्ट्रपति ने
संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी है और इसी बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? अगर राष्ट्रपति क्या करता है, संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर देता है और कहीं लोकसभा इस बीच विघटित हो जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए, संयुक्त सत्र यथावत आहूत होगा। ऑप्शन बी, संयुक्त सत्र निरस्त हो जाएगा। ऑप्शन सी, संयुक्त सत्र नई लोकसभा के गठन के बाद होगा। ऑप्शन डी, विधेयक व्यापगत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा संयुक्त सत्र यथावत आहूत होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। सवाल नंबर हमारा जो है 18। 18 क्या बोलता है? डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर हैं का संविधान सभा में निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए जो है क्या है हमारा, पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन बी, बम्बई प्रेसिडेंसी से। ऑप्शन सी, तत्कालीन मध्य भारत से। ऑप्शन डी, पंजाब से। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, बम्बई प्रेसिडेंसी। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, ये देखते हैं। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। यानी पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था वो चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर अन्य जगह क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। दूसरा क्या बोला? इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। ठीक है। तीसरा क्या कहता है? भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर है हमारा ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल 1 और 2 सही है। कहने का मतलब पहला और दूसरा बस सही है, बाकी तीसरा जो है वो गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, सवाल नंबर 20। तो 20 क्या कहता है? पंचायती राज विलय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? ए संघीय सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची या डी अवशिष्ट सूची। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो पंचायती राज किसका है? राज्य सूची का विषय है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 21 क्या कहता है, ये देखते हैं। किस राज्य में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ए भारत, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। संयुक्त राज्य अमेरिका में कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता को स्वीकार किया गया। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है, जो प्रच्छन्न बेरोजगारी उसका सामान्यतः क्या अर्थ होता है? ए, लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार रहते हैं। बी, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है। सी, श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य है। डी, श्रमिकों की उत्पादकता नीचे। किसके बारे में पूछा है? ध्यान से देखेंगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी कि श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है, इसी को क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, सवाल नंबर हमारा 23 क्या कहता है, ये देखते हैं। 23, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ए, मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है। बी, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है। सी, केवल निर्यात होता है। डी, ना तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है। पूछा किसके बारे में? ध्यान से देखेंगे, बंद अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो आयात हो और ना ही निर्यात हो। अगला सवाल क्या है? काली क्रांति किससे संबंधित है, ये बताना है। ए, मत्स्य उत्पादन, बी, कोयला उत्पादन, सी, कच्चा तेल उत्पादन या डी, सरसों उत्पादन। पूछा है काली क्रांति के बारे में, इसका राइट आंसर हो जाएगा कच्चा तेल उत्पादन। कच्चा तेल उत्पादन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, सवाल नंबर 25 क्या कहता है, ये देखते हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ किया गया? मई 2024 में, मई 2006 में, मई 2007 में या मई 2005 में? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मई 2025। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, सवाल नंबर 26 क्या कहता है? सतत विकास का आधार है। ए, सामाजिक दृष्टि, बी, आर्थिक, सी, पर्यावरणीय या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, पर्यावरणीय, वो क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 27 क्या कहता है, ये देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा गया है? ध्यान से देखेंगे, क्या पूछा है? उदारीकरण का अग्रदूत पूछा है। ए, मनमोहन सिंह, बी, पी.वी. नरसिम्हा राव, सी, बिमल जलान या डी, पी. चिदम्बरम।
तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, मनमोहन सिंह क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा गया है। अगला सवाल, सवाल नंबर 28 क्या कहता है? संघीय बजट में राजकोषीय का अर्थ है। संघीय बजट में राजकोषीय का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। ए, बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋण दान में निवल वृद्धि का योग। बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋण दान में निवल वृद्धि का योग। बी, चालू व्यय और चालू राजस्व का अंतर। सी, मुद्रीकृत घाटे और बजट घाटे का योग। डी, भारतीय रिजर्व बैंक से संघ सरकार द्वारा किए गए ऋण दान में निवल वृद्धि। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बजट घाटे और आंतरिक घाटे तथा बाह्य ऋण दान में निवल वृद्धि का योग। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए तना, ऑप्शन बी बीज, ऑप्शन सी जड़ या ऑप्शन डी फल। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, तना, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है ये देखते हैं। दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण है? तो दूध का जो धवल रंग है वो किसकी उपस्थिति के कारण है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए लैक्टोज, ऑप्शन बी एल्बुमिन, ऑप्शन सी कैरोटीन या ऑप्शन डी कैसीन। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है, कैसीन, ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो दूध का जो धवल रंग है किसके कारण होता है? कैसीन के कारण होता है, ये आपको बताना है। ठीक है। 31 क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती है? किसको? विद्युत ऊर्जा को किस में बदलना है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलना है। और इस युक्ति को क्या कहते हैं ये बताना है। डायनेमो, ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर या इंडक्टर। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत मोटर, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम कौन? विद्युत मोटर। सवाल नंबर 32 क्या कहता है ये देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? ए, रेडियो तरंग, बी, सूक्ष्म तरंग, सी, अवरक्त तरंग या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, अवरक्त तरंग, ये क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 33 क्या कहता है? द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है? तो द्रव बूंद जो है संकुचित होकर जो न्यूनतम क्षेत्र घेरता है उसकी प्रवृत्ति का कारण क्या होता है ये आपको बताना है। ए, पृष्ठ तनाव, बी, श्यानता, सी, घनत्व या डी, दाब। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है ये देखते हैं। अनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक है। ए, जॉनसन, बी, जी.जे. मेंडल, सी, मैरिसन, डी, मॉर्गन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 35। शुष्क सेल निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग करता है? जो शुष्क सेल है जो बैटरी में, वो निम्नलिखित में से किस विद्युत अपघट्य का प्रयोग करता है ये बताना। विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग होता है ये आपको बताना है। ए, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, बी, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, सी, मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, डी, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, सवाल नंबर 36। जब चींटी काटती है तो वे अंतः छेपित करती, जब चींटी काटती है तो समझो चींटी के डंक में क्या पाया जाता है ये आपको बताना है। एसिटिक अम्ल, मेथेनॉल, फार्मिक अम्ल या स्टीएरिक अम्ल। स्टीएरिक अम्ल ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, ये क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37। भू स्थिर उपग्रह घूमता है। ए, किसी भी ऊंचाई पर, बी, स्थिर ऊंचाई पर, सी, ध्रुवों के ऊपर ऊंचाई पर, डी,
ऊंचाई उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ऊंचाई उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, आपको बताना है। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, स्थिर ऊंचाई पर। तो भू स्थिर उपग्रह घूमता कहाँ? स्थिर ऊंचाई पर घूमता है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 38 क्या कहता है? सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है ए नाभिकीय विखंडन, बी नाभिकीय संलयन, सी प्रकाश का विद्युत प्रभाव, डी सेरेनकोए प्रभाव। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। तो सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? डॉक्टर हरगोविंद खुराना को चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? किसको पूछा है? ध्यान से देख लेंगे, हरगोविंद खुराना जी के बारे में पूछा गया है। तो इसका जो ऑप्शन है ये देखते हैं, 1913, 1958, 1968 या 1983। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है 1968। ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, सवाल नंबर 40। 40 क्या कहता है? रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है Hg से mm में, मिलीग्राम प्रति डेसिमल में, डेसीलीटर में, ग्राम प्रति मिलियन में या ग्राम प्रति लीटर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, सवाल नंबर हमारा 41 क्या कहता है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम को इस नाम से भी जाना जाता है ए अक्षपाद, बी जैमिनी, सी वेदव्यास या डी अत्रि। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए अक्षपाद। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर बी क्या कहता है? ये क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? ये देखते हैं, गंधार शैलों की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है। तो गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए जो प्रथम उद्देश्य है, प्रथम धर्मोदेश है, जो सारनाथ में प्रथम धर्मोदेश है, से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? जो प्रवचन मुद्रा उसका नाम क्या है ये बताना है। ए अभय, बी ध्यान, सी धर्मचक्र या डी भूमि स्पर्श। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा सी धर्मचक्र। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लगे सवाल, सवाल नंबर 43 क्या कहता है ये देखते हैं। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा या से सही है सुमेलित कीजिए? गरबा गुजरात, मोहिनीअट्टम उड़ीसा, यक्षगान कर्नाटक। तो एक तरफ आपका नृत्य दिया हुआ है, एक तरफ आपके राज्य के नाम दिए गए हैं, कौन सा सही है आपको बताना है। तो गरबा गुजरात, मोहिनीअट्टम उड़ीसा, यक्षगान कर्नाटक, केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 43 हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, केवल एक और तीन। ये क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा, एक और तीन। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, सवाल नंबर हमारा 44। जैन परंपरा में योग के तत्व माने गए हैं। जैन परंपरा में योग के तत्व किसे माना गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, उपर्युक्त तीनों। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र तीनों इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 45 क्या कहता है? निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर, सांची स्तूप। उपर्युक्त स्थलों में कौन सा या से भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है या जाने जाते हैं? ठीक है, ये आपको बताना है। भित्ति चित्रकला मुख्य क्या है? सवाल क्या है? भित्ति चित्रकला के लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? कौन कौन सा मंदिर दिया आपको? कौन कौन सा क्षेत्र दिया आपको? ऐतिहासिक स्थल, अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर और सांची स्तूप। देख लेते हैं ऑप्शन क्या है इसके। ऑप्शन केवल एक, केवल एक व दो, केवल एक दो तीन या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर केवल एक व दो, यानी कौन कौन सा? अजंता की गुफाएं और लेपाक्षी मंदिर। बढ़ते हैं हम अगले सवाल, सवाल नंबर 46। आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक के बारे में पूछा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सरोजनी नायडू या श्री अरविंद। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, सवाल नंबर 47 क्या कहता है? क्लासिक पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक निम्न में से कौन है? जो पुस्तक है, कौन सी पुस्तक हमारी? लाइफ डिवाइन, इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। ए रविशंकर, बी स्वामी विवेकानंद, सी राधा कृष्ण या डी
अरविंद घोष। तो इसका जो राइट आंसर है 47 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है, अरविंद घोष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लेखक कौन है? अरविंद घोष क्या है? इसके लेखक हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। सवाल नंबर 48 क्या कहता है? विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व थायराइड दिवस है कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 25 अक्टूबर, 25 मई या 15 जनवरी। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 25 मई। यानी विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए जेनेवा, बी लंदन, सी पेरिस या डी वाशिंगटन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में स्थित है, या ये इसका सही उत्तर है। अगला सवाल, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये आज का अंतिम सवाल है। ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल या डी जूडो। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, फुटबॉल। ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल खेल से संबंधित है, ये बताना है। तो आज के हमारे आबकारी आरक्षक के जो महत्वपूर्ण 50 सवाल थे वो समाप्त होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मिलते हैं आबकारी आरक्षक के नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।